दोस्तों नमस्ते। आज चर्चा करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। भारत के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं और वह किस किस राज्य को टच करती है इसके बारे में। सबसे जो लंबी सीमाएं हैं वो भारत के साथ किस देश की सीमाएं हैं? 4096 किलोमीटर लंबी है, वह बांग्लादेश के साथ है। और बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर वो किस किस राज्य से होकर के टच करती है, स्पर्श करती है, इसके बारे में चर्चा आज करते हैं। देखिए, ये है बांग्लादेश के साथ, ये बांग्लादेश है, ये यहाँ वेस्ट बंगाल है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, असम है और बस ये 5 राज्य हैं। वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, 5 राज्य हैं। 4096। दूसरा है आपका चाइना के साथ 3488 किलोमीटर ये लंबी है। वो पहला है लद्दाख के साथ है, दूसरा है आपका हिमाचल प्रदेश है, तीसरा है उत्तराखंड है, 3 इधर हो गया, फिर चौथा ये सिक्किम हो गया और 5वां अरुणाचल प्रदेश हो गया। फिर तीसरा जो देश है वह है आपका पाकिस्तान, 3323 किलोमीटर लंबी है। ये यहाँ से लेकर के यहाँ से 3323 किलोमीटर जो लंबी है यहाँ से, वह पाकिस्तान के साथ है। ये किस किस राज्य से? आप यहाँ देखते हैं, ये लद्दाख है, ये जम्मू कश्मीर है, ये पंजाब है, ये राजस्थान है, ये गुजरात है। ये 5 राज्य से होकर के गुजरती है। तो आप ये भी लर्न कर लें। फिर हम देखते हैं नेपाल के साथ। नेपाल के साथ किस किस राज्य की सीमाएं टच करती है? वो 1751 किलोमीटर लंबी है। नेपाल के साथ कितना है? 1751 किलोमीटर लंबी। तो 1751 किलोमीटर लंबी देख लेते हैं आप। हम ये उत्तराखंड है, ये उत्तर प्रदेश है 2, बिहार 3 और सिक्किम आपका 4 हो गया और पश्चिम बंगाल ये 5 हो गया। आपका ये हो गया नेपाल के साथ टच करने वाली सीमाएं। अब देखते हैं अब बर्मा के साथ 1643 किलोमीटर लंबी है। ये म्यांमार बर्मा, ये अरुणाचल प्रदेश यहाँ है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है। इसमें बर्मा के साथ 4 राज्य है। उसके बाद आपका देख लेते हैं भूटान, जो 699 है, 699 किलोमीटर लंबी है ये सीमाएं, 699। भूटान के साथ 699। ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया 2, सिक्किम हो गया 3 और पश्चिम बंगाल हो गया 4। पश्चिम बंगाल 4 राज्यों के साथ इनकी सीमाएं हैं। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम और पश्चिम बंगाल। और अफगानिस्तान के साथ है ओनली 1 स्टेट। कितना है? ओनली 1 स्टेट, ओनली लद्दाख, 106 किलोमीटर लंबी इनकी रेखा है। तो आप फिगर से अच्छी तरह समझ जाएंगे, इसे विस्तार से समझाना नहीं पड़ेगा, फिगर से बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे आप। और कभी मिस नहीं करेंगे, आपसे क्वेश्चन कभी मिस नहीं होगा, क्योंकि फिगर के द्वारा आप एकदम वास्तविक जो चीजें हैं वो फीडिंग हो जाएगा आपको दिमाग में, ये चीजें। अब देख लें
जो 27 डिग्री जो कर्क रेखाएं हैं वह किस किस राशि से होकर के गुजरती है इंडिया में, इसके बारे में चर्चा कर देते हैं। 27 डिग्री, पहला है ये रेखा है, देखिए 27 डिग्री, ये गुजरात थोड़ा भाग करता है, राजस्थान का टच, 2 मध्य प्रदेश, 3 छत्तीसगढ़, 4 झारखंड, 5 वेस्ट बंगाल, 6 त्रिपुरा, 7 और मिजोरम 8। फिर हम देखते हैं जो भारत को कितने भागों में बांटा गया है प्राकृतिक रूप से, अब कितने भागों में इसे बांटा गया है, प्राकृतिक विभाजन इसका कितने भागों में हुआ है, प्राकृतिक विभाजन इसके बारे में चर्चा करते हैं। प्राकृतिक विभाजन भारत का 6 मानते हैं, 6 है, कम से कम 6 देख लें। ये भारत का जो उत्तर का मैदान है, उत्तर का भाग है वो पर्वतीय भाग है, पूरा हिमालय जो पर्वत श्रेणियां है ये है। दूसरा मैदानी भाग है। तीसरा जो भारत का ये प्रायद्वीपीय है। चौथा ये जो द्वीपीय है, द्वीप समूह है, द्वीप है, ये छोटा छोटा द्वीप है, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप में 247 टोटल द्वीप है। फिर इधर पूर्वी तटीय मैदान है, धीरे धीरे इसे देखें तो मैदानी भाग है, ये भी है आपको, और मैदान यहाँ भी है, पश्चिमी तटीय मैदान है। फिर यहाँ पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट है जो पर्वत श्रेणियाँ है, और पूर्वी घाट की ये पर्वत श्रेणियाँ है। फिर यहाँ जो भाग है ये पंजाब का भाग है, जो काफी जैसलमेर जोधपुर का जो साइड है, बीकानेर से आगे, ये मरुस्थलीय भाग है काफी। और यहाँ भी मेघालय में गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ियाँ हैं छोटी छोटी, और यहाँ राजमहल की जो झारखंड में पहाड़ियाँ हैं, और इस बीच में ये बीच में जो गैप है उसे, हाँ, उसे मालदा गैप नाम दिया गया है। तो ये और गारो खासी जो जयंतिया है वो वहाँ की जनजातीय है, उसी के नाम पर उस पहाड़ी का नाम दिया गया है। अब ये हम अलग अलग विस्तार से अगले दिन हिमालय के बारे में हम इन डिटेल चर्चा आपका करेंगे, इन डिटेल हिमालय के बारे में। और नेक्स्ट जो है हिमालय के बारे में, और उसका जो मैदानी भाग है, मैदानी भाग 43% है इंडिया में, जो है 43% मैदानी भाग है, 10% जो पर्वतीय भाग है, और 18% जो पहाड़ी है वो भाग है। 18% जो पहाड़ी है वो भाग है। जो पहाड़ी उसे कहते हैं जो 1000 जो मीटर से उसकी जो एवरेज है ऊंचाई वह कम होती है, और 1000 मीटर से जिसकी ऊंचाई अधिक होती है वह पर्वत में काउंट होता है, पर्वत श्रेणी। पहाड़ी जो है कहीं छोटे छोटे गांव में भी हो सकता है, लेकिन पर्वत जो होता है, पर्वत श्रेणियां वो श्रृंखलाएं में होती है, वो लंबी होती है। तो इस चीज को भी समझना मुझे जरूरी है। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन कौन सा राज्य है जो 3 देश की सीमाओं या 3 से अधिक देश की सीमाओं को टच करता है। तो हम चलते हैं यहाँ लद्दाख। लद्दाख आप देख रहे हैं ये अफगानिस्तान की सीमा टच करती है, यहाँ पाकिस्तान की है, और ये चाइना का सीमा है। 3 हो गया, लद्दाख, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना की सीमा टच करती है। दूसरा ले लेते हैं हम सिक्किम। सिक्किम देखें नेपाल की सीमाएं टच करती है, ये नेपाल है, ये भूटान है, और इस भाग में चाइना है। तो 3 भाग हो गया, क्या बोलते हैं, सिक्किम हो गया, लद्दाख हो गया। फिर अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश लीजिए, यहाँ बर्मा है,
म्यांमार हो गया, ये भूटान हो गया, और इधर नेपाल हो, सॉरी चाइना हो गया। यही मैकमोहन रेखा है कि भारत और इंडिया के बीच 1914 में बना था। जो अंग्रेज था उन्होंने सीमा को निर्धारण किया था 1914 ईस्वी में। तो ये देख लिया आपने 1914 में इसको बनाया था। फिर अब चलते हैं अरुणाचल प्रदेश हो गया। अब यहाँ चलते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल भी जो रेखाएं हैं, पश्चिम बंगाल की जो पश्चिम बंगाल ये नेपाल से भी टच करता है, भूटान से भी टच करता है, और पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से टच करता है। तो ये पश्चिम बंगाल, ये 4 राज्य हो गया आपका, 4 राज्य, पश्चिम बंगाल, लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। अब देखते हैं, कोई नहीं है। फिर एक क्वेश्चन आता है लैंडलॉक। लैंडलॉक जो इंडिया में 5 राज्य है जो किसी देश के साथ जिसकी सीमाएं टच नहीं करती है सिर्फ, तो वह है आपका हरियाणा। आप देख रहे हैं हरियाणा अंदर में है, हरियाणा है, दूसरा एमपी है, तीसरा छत्तीसगढ़ है, चौथा तेलंगाना है, और 5वां आप ये देख रहे हैं झारखंड है। लैंडलॉक, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, ये भी अच्छी तरह लर्न होनी चाहिए, याद होनी चाहिए आप पूरी तरह ये चीजें। तो और हिमालय जो पहाड़ है, जो सबसे ऊंची चोटी उनकी 8848 मीटर लंबी है। हिमालय पहाड़ बिल्कुल अभी नया है। प्रायद्वीपीय भाग जो इंडिया का है वह काफी पुराना है, और हिमालय जो पर्वत है अभी नया है, इसलिए इसकी ऊंचाई जो है, जो चोटियां है, इसकी लंबाई ऊंचाई वगैरह